हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्रेंडी चर्चा। एक ज़माना था जब अनुष्का शर्मा बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म में होती थी। एसआरके के ऑपोजिट डेब्यू, आमिर के साथ ब्लॉकबस्टर, अपना प्रोडक्शन हाउस और एक फियरलेस वॉइस। लेकिन आज कोई फिल्म नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं और सिर्फ साइलेंस। और इसी साइलेंस ने जन्म दिया है एक बड़ा सवाल। क्या अनुष्का शर्मा का करियर खत्म हो गया है? क्या वो बॉलीवुड से दूर हो चुकी हैं या वो एक नए सफ़र पे निकल चुकी हैं, स्पिरिचुअल, पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ? सो लेट्स अनपैक द मिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड्स गॉन गर्ल, सिर्फ ट्रेंडी चर्चा पे। द गोल्डन गर्ल एरा 2008 रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख के साथ एक न्यू कमर स्क्रीन पर आई और पूरे देश का ध्यान खींच लिया। उस वक्त कोई नहीं सोच सकता था कि ये लंबी सी लड़की एक दिन बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो जाएगी। और फिर आई बैंड बाजा बारात। श्रुति कक्कर का एटीट्यूड, हर एम्बिशन, इट वॉजंट जस्ट अ रोल, इट वॉज अ स्टेटमेंट। अनुष्का ने इंडस्ट्री को दिखाया कि वो सिर्फ ग्लैमरस हीरोइन नहीं है, शी इज़ एन एक्ट्रेस विद सब्सटेंस। पीके, सुल्तान, ए दिल है मुश्किल, NH10 सारे प्रोजेक्ट्स हिट और कल्ट स्टेटस के आसपास घूमते रहे। और जब इंडस्ट्री टिपिकल रोल्स में फंसी हुई थी, तब अनुष्का अपना प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्स लेकर आई और NH10 जैसी डार्क एजी फिल्म्स बनाई। मतलब इमेजिन करो, उस वक्त जब एक्ट्रेसेस सिर्फ हीरोइन बनना चाहती थी, अनुष्का प्रोड्यूसर भी बन गई थी। टोटल बॉस एनर्जी। द शिफ्ट, करियर का ब्रेक। और फिर 2018 के बाद सब कुछ बदल गया। जीरो मूवी आई और चली गई। SRK, कैटरीना और अनुष्का तीनों की परफॉर्मेंसेस ठीक थी, लेकिन फिल्म फिर भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद अनुष्का ने फुल स्टॉप लगा दिया अपनी फिल्म्स पर। नो एक्टिंग प्रोजेक्ट्स, नो OTT लॉन्च, सिर्फ क्लीन स्लेट पर फोकस था। शी गेव अस पाताल लोक एंड बुलबुल, बोथ OTT जेम्स, लेकिन खुद स्क्रीन से मिसिंग। फिर 2021 में उनका फोकस शिफ्ट हुआ अपनी पर्सनल लाइफ पर। विराट कोहली के साथ पेरेंटहुड का सफ़र शुरू हुआ। वामिका के जन्म के बाद उन्होंने एक्टिंग को और पीछे छोड़ दिया। 2022 में उन्होंने क्लीन स्लेट फिल्म्स भी छोड़ दिया, वही कंपनी जिसको उन्होंने खुद बनाया था। ऐसे में फैंस का शौक होना तो बनता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव वॉइस बॉलीवुड से गायब हो रही थी, वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। विराट फैक्टर, प्यार और प्रायोरिटी। और इस कहानी का दूसरा हाफ है विराट कोहली। अनुष्का और विराट की जोड़ी तो देश की फेवरेट सेलिब्रिटी कपल है, पावर कपल, प्राइवेट कपल। लेकिन क्या विराट की ग्लोबल क्रिकेट जर्नी ने इनडायरेक्टली अनुष्का का करियर अफेक्ट किया? थिंक अबाउट इट। विराट का कांस्टेंट टूरिंग, मैचेस, इंटरनेशनल कमिटमेंट, अनुष्का का उनके साथ ट्रैवल करना, पेरेंटिंग वामिका इन बिटवीन कंट्रीज, ये सब एक नॉर्मल लाइफ जैसा नहीं होता। एक टॉप एक्ट्रेस को कांस्टेंट प्रेजेंस चाहिए इंडस्ट्री में, और अनुष्का ने ये कॉन्शियसली छोड़ा। लेकिन क्या इस प्यार ने उनका करियर स्लो कर दिया? ऐसा भी नहीं है कि वो स्क्रीन से कंप्लीटली छुप गई हैं। शी इज़ बीन सीन इन वेरी बिग ब्रांड एड्स। करोड़ों का इंडोर्समेंट गेम इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। शी इज़ मेकिंग मनी, बट जनता कह रही है पैसे तो सब कमा लेते हैं, पर आर्ट का क्या? बॉलीवुड की बेवफाई। बॉलीवुड इज़ ब्रूटल। आप एक साल गायब हो जाओ तो नए चेहरे आपकी जगह ले लेते हैं, और ये हुआ भी है। आलिया भट्ट ने नेशनल अवार्ड जीता। दीपिका कल की, जवान, पठान जैसी बड़ी मूवीज़ में दिखी। कृति सेनन की भी इमेज बहुत स्ट्रांग हो चुकी है मिमी मूवी के बाद। और तृप्ति डिमरी, मृणाल ठाकुर जैसे नए नाम सेंटर स्टेज ले रहे हैं। और ये सब तब हुआ जब अनुष्का गायब थी। मीडिया ने भी अनुष्का से डिस्टेंस बना लिया। ना कोई इंटरव्यूज़, ना पेपराज़ी वाली फ़ोटोज़, सिर्फ एक आधी ग्लिम्स, कभी टेम्पल विजिट, कभी मैच में, कभी एक ब्रांड शूट में। और एक और एंगल भी है, स्पिरिचुअलिटी। अनुष्का स्पिरिचुअल टर्न। पिछले कुछ सालों में अनुष्का को स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होते देखा गया। उनके सोशल मीडिया पर सटल स्पिरिचुअल कोट्स, विराट के साथ रिलीजियस इवेंट्स अटेंड करना, और उनको प्रेमानंद जी के आश्रम में भी देखा गया। इनसाइडर्स कहते हैं कि अनुष्का इज डीपली इनटू मेडिटेशन एंड इनर वर्क। क्या इसीलिए वो ब्रेक ले रही हैं? क्या वो फेम के चेस से थक चुकी हैं, या ये एक फेज़ है जहां वो इनर पीस ढूंढ रही हैं ताकि एक नई क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट कर सकें? कम बैक और गुड बाय। अब सवाल ये है कि क्या अनुष्का शर्मा कम बैक करेंगी? 2022 में चकदा एक्सप्रेस अनाउंस हुई, झूलन गोस्वामी की बायोपिक, बट 2025 में भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। डिले पे डिले, रूमर्स ऑफ प्रोडक्शन इश्यूज, डिसएग्रीमेंट्स, स्क्रिप्टिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन अब
जब अनुष्का ने फिल्म के शूट को क्वाइटली रैप अप कर लिया है तो फैंस को होप है कि शायद ये फिल्म कमबैक बन सकती है। मगर बॉलीवुड ने पहले भी कमबैक अटेम्प्ट्स देखे हैं, कुछ सक्सेसफुल, कुछ बहुत ही एम्बैरेसिंग। आप क्या सोच रहे हो? विल द ऑडियंस एक्सेप्ट हर अगेन? क्या नए जेंजी फैंस जिन्होंने उन्हें सिर्फ मीम्स में देखा है, उन्हें कनेक्ट होगा अनुष्का से? क्लोजिंग वर्डिक्ट। अनुष्का शर्मा की कहानी सिंपल नहीं है। शी वॉज बोल्ड, सक्सेसफुल, एक्सपेरिमेंटल, लेकिन उन्होंने अपने करियर पर कॉन्शियसली पॉज लगाया है। अब ये पॉज एक ग्रेसफुल एग्जिट था या एक पावरफुल कमबैक की तैयारी, वो वक्त बताएगा। अगर वो वापस आई तो धमाका होगा या डिजास्टर, ये तो सिर्फ टाइम और ऑडियंस डिसाइड करेगी। अब आप बताओ, क्या आप अनुष्का के कमबैक के लिए रेडी हो? क्या चक द एक्सप्रेस से वो वापस बॉलीवुड की क्वीन बन सकती हैं या ये चैप्टर अब ऑफिशियली क्लोज हो चुका है? कमेंट सेक्शन में अपना वर्डिक्ट दीजिए और ऐसी ही जूसी थॉटफुल बॉलीवुड गॉसिप चाहिए तो सब्सक्राइब करिए ट्रेंडी चर्चा को। बाय बाय।